कुछ बड़ी बातें जिन पर डाल लेते हैं नज़र बाजार को लेकर। फिलहाल हम देख सकते हैं कि 7 अंक की तेज़ी और 24,800 के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां तक बाजार की बात है। और थोड़ी सी तेज़ी में डेफिनेटली कमी आती हुई अपने डे हाई से नीचे अब थोड़ा सा बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी आप देखिए फिलहाल 54,250 के स्तर पर लगभग 180 अंक ऊपर। ब्रॉडर इंडेक्सेस में हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में खासतौर से जो तेज़ी है वो गायब होती हुई दिखाई दे रही है और एक तरह से यहाँ पे फ्लैटिश सा रुझान दिखाई दे रहा है। लेकिन जो क्षेत्र पूरी तरह से जो है कंजम्पशन थीम प्ले आउट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ऑटो क्षेत्र की रफ्तार तमाम दिग्गज कंपनियां भी आप देखिए तो वही तेज़ी के साथ कारोबार कर रही हैं। M&M 6.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 5% के पार की तेज़ी, बजाज फिनसर्व 3%, ट्रेंड, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले तमाम काउंटर्स अगर आप निफ्टी गेनर्स के लिहाज से भी देखें तो यही थीम से जुड़े हुए हैं जिनको बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि IT और PSU बैंकों में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव ज़रूर है। मार्केट वेट पर डालें नज़र तो 1344 एडवांसेस, 1440 यहाँ पर डिक्लाइंस फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स तो आधे % की मजबूती यहाँ फिलहाल दिखा रहे हैं एक दायरे में उच्चतम स्तर से नीचे। लेकिन जो ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं वो सपोर्ट करते हुए नहीं यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे। लूजर्स में आप देखिए टाटा कंज्यूमर लगभग 2.5%, HDFC लाइफ, पावर ग्रिड, BEL, जियो फाइनेंस लगभग 1 से 1.25% की कमजोरी यहाँ पर दर्ज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अदरवाइज पूरी तरह से जितने भी काउंटर्स है कंजम्पशन थीम के जिनको GST का डायरेक्ट फायदा हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। फुटवेयर के काउंटर्स अगर आपके स्क्रीन पर भी लेके आए यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी का एक आलम दिखाई दे रहा है। बाटा अगर आप देखिए, रिलैक्सो अगर आप देखिए तो यहाँ पर 1 से 7% के आसपास तेज़ी में कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए स्नेही से जुड़ते हैं, बात करते हैं। स्नेही, काफ़ी हद तक GST की बातों को और ख़बर को बाजार अब फैक्टर इन कर चुका है अपने डे हाई से ऑफ जाता हुआ। लेकिन देखिए ऑटो इंडेक्स बिल्कुल कमांड में और अब तक का हीरो दिखाई दे रहा है। बताइएगा बाजार में मिड डे मार्केट के लिहाज से क्या एक्शन है? जी बिल्कुल कविता, जैसे कि आपने बताया लार्जली प्राइस्ड इन थी सारी GST की जो अनाउंसमेंट्स हमने सुनी है, GST के दम पर जो बातें हुई है, बहुत ही बड़ा मार्केट इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। और ये भी याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि आज पहला BSE सेंसेक्स एक्सपायरी है जो कि थर्सडे को हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो एट प्ले है अभी। और शायद उसके दम पर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट है अभी। फ्लैट नहीं कह सकते क्योंकि आधे % की अपटिक हम देख रहे हैं, पर अपने डेज हाई से काफ़ी नीचे है निफ्टी। तो बहुत अच्छा मूव देखने को हमें, बहुत हायर मूव जो कि GST की अनाउंसमेंट सुनने के बाद हमें दिखनी चाहिए थी, वैसी मूव्स हमें नहीं दिख रही है। ये सेक्टरली बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा निफ्टी ऑटो आज के बाज़ार में सबसे बड़ा गेनिंग क्षेत्र है। M&M, TVS मोटर, आइशर मोटर, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑटोज़ और ऑटो एंक्स में काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट ये 3 टॉप स्टॉक है ऑटो के क्षेत्र में से। और M&M पर लगभग 6.5% की अपटिक आ रही है, काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है क्योंकि EVs पर 5% का GST अनाउंस हुआ है, सिर्फ 5% का, जो कि M&M के EV पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आगे चलते बात करते हैं टॉप सेक्टर और लूजर के बारे में। और बैंक्स और PSU बैंक्स काफ़ी दबाव में है। PSU बैंक से बारे में बात करेंगे तो IOB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर हमें लगभग 1 से 2% के बीच में कट देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी नेगेटिव मूड दिख रहा है और सेंटिमेंट भी काफ़ी ख़राब है सरकारी बैंकों में। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करेंगे, जिन स्टॉक्स में हमें अच्छी बाइंग सेलिंग देखने को मिली है, अच्छे मूव्स हैं, अच्छे वॉल्यूम्स है। पहले बात करेंगे डॉम्स की, क्योंकि सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का GST अब 12 या 5% से 0 कर दिया गया है, तो डॉम्स लगभग 8.5% ऊपर, काफ़ी हेल्दी मूव यहाँ पर। एस्कोट्स कोबोटा, ट्रैक्टर पे GST भी 5% है, लगभग 3.5% की अपटिक। और कैंपस एक्टिववेयर जो कि एक फुटवेयर स्टॉक है, फुटवेयर पर भी GST घटाया गया है, लगभग 2.5% का अपटिक हम कैंपस एक्टिववेयर पर भी देख सकते हैं। अब उस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिस पे GST का असर पड़ा है और सेकंड गेनिंग सेक्टर है, सेकंड हाईएस्ट गेनिंग सेक्टर है, वो है FMCG, ब्रिटानिया, इमामी, डाबर, ये सारे स्टॉक्स जो स्टेपल स्टॉक्स है, HUL है, मैरिको है, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो कि क्षेत्र में गिरते हैं, सारे पॉजिटिव टेरिटरी में है। और ब्रिटानिया लगभग 4% ऊपर, इमामी, डाबर भी काफ़ी अच्छा करते हुए। तो ये था 1 बजे का पूरा मार्केट एक्शन का राउंड अप। ऑटो FMCG अच्छा कर रहे हैं, लेकिन PSU बैंक्स पर थोड़ा सा दबाव दिख रहा है इस पूरे मिड डे मार्केट राउंड अप के लिए। और चलिए
बाजार की नज़र और अब लंबी अवधि में ये पूरी जीएसटी की थीम कैसे प्ले आउट हो सकती है, इस पर बातचीत करते हैं। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे आज के मेहमान और मार्केट एक्सपर्ट। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका दिवाली धमाका। और चलिए, मेरे साथ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ अमर जतिन सेठ, सेक्रेटरी फाडा भी जुड़ चुके हैं, और कुमार राजगोपालन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ है रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और गौरांग, क्योंकि मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही थी, बाजार के नज़रिए से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बाजार काफ़ी हद तक प्राइस इन कर चुका था। शुरुआत में हमने देखा कि डे हाई पे गया, लेकिन अब वहाँ से थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ बाजार कैसे प्ले आउट होता हुआ देख रहा है इस पूरी थीम को। हालांकि स्पेसिफिक सेक्टर्स, ऑटो हुआ, एफएमसीजी हुआ और बाकी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज के स्पेसिफिक सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि तेजी का माहौल बना हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ यहाँ पर कुछ खास उत्साहित नहीं दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, बाजार में एक कहावत है कि बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज। जब से घोषणा हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी, उसके पश्चात मेरे ख्याल से हमने कुछ क्षेत्रों में, यानी कि खपत से जुड़े हुए क्षेत्र एफएमसीजी और कुछ डिस्क्रिशनरी क्षेत्र, मिसाल के तौर पर ऑटो क्षेत्र में काफी कुछ ऊपर के तरफ के दायरे देख लिए थे। अब ये औपचारिक स्तर पर घोषणा हुई है, आज भी बैठक चल रही है। आज शाम तक या फिर इस हफ्ते या अगले हफ्ते और भी स्पष्टीकरण आने की पूरी संभावना है। एक सफेद कागज भी आ जाएगा जिससे और स्पष्टीकरण मिलेगा। तो थोड़ी बहुत, और अगर आप देखें तो हम काफी ऊपर के तरफ आ भी चुके थे और इसी स्तर के आसपास थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हमेशा हमने देखी है 24,800 और 25,000 के बीच में। हमारी शुरुआत अच्छी हुई थी, 24,950 के ऊपर गए और वहां से थोड़े बहुत नीचे, लेकिन रुझान अभी भी सकारात्मक है। आपकी सहयोगी अभी बता रहे थे एफएनओ एक्सपायरी को लेकर के भी थोड़ी बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हावी हो सकती है। लेकिन आप अगर लंबी अवधि का नजरिया हमें पूछे कविता, तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है सरकार के तरफ से खपत को बढ़ावा देने के लिए, न सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे मझौले शहरों में, लेकिन खास करके जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से भी मांग पूर्ण रूप से ऊपर जाने की संभावना है। जिस प्रकार से बारिश भी अच्छी हुई है, फसल की पैदावार अच्छी होगी, खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। तो लंबी अवधि के लिए हमारा नजरिया सकारात्मक है पूरे खपत क्षेत्र को लेकर के। राइट, चलिए इस पर और बारीकी से हम जाएंगे और एक एक क्षेत्र को मिलता हुआ फायदा और लंबी अवधि में कमाई के मौके भी समझेंगे आपसे। लेकिन